अब आई फील कि हर किसी के घर में ना एक प्रॉब्लम जरूर होती है डिनर टाइम पे। बच्चे बोलते हैं पास्ता खाना है, बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, एंड घर वाले कहते हैं कुछ इंडियन हो जाए, कुछ हेल्दी हो जाए। तो आज हम वो टेंशन आपकी दूर कर रहे हैं। हम बना रहे हैं पास्ता इंडियन स्टाइल में, इंडियन ग्रेवी के साथ, और बहुत ही लाजवाब और हेल्दी। शुरू करेंगे इंट्रो के बाद, बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम स्क्रीन पे दिख रहे हैं। प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल, की हालचाल। मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई पनीर पास्ता। अब कढ़ाई पनीर इंडियन डिश है, पास्ता बाहर का है, उन दोनों को क्लब करेंगे और बनाएंगे कढ़ाई पनीर पास्ता। बच्चों की डिमांड भी पूरी करेंगे और आप जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन देना चाह रहे हैं वो भी देंगे बच्चों को। तो सबसे पहले एक बड़ा वेसल और पानी बॉइलिंग, रोरिंग बॉयल आना चाहिए उसमें, मतलब पानी घूमना चाहिए बॉयल के साथ। अब रोरिंग बॉयल आ रहा है पानी को, और पास्ता के लिए, पास्ता बॉयल करने के लिए रोरिंग बॉयल बहुत जरूरी है। अगर रोरिंग बॉयल नहीं आएगा तो पास्ता को वो शॉक नहीं मिलेगा, वो जंप नहीं मिलेगा। अब पास्ता एक्चुअली ड्राइड फॉर्म में होता है, उसको रोरिंग बॉयल में डालेंगे तभी वो जंप मिलेगा, तभी वो पास्ता ब्लूम करेगा। इसीलिए रोरिंग बॉयल और उसमें सॉल्ट। अब कभी पास्ता बॉयल करें ना, तो पास्ता बॉईल करते हुए कम से कम आप ये मान लीजिए 500 ग्राम पास्ता के लिए आपको 5 लीटर पानी चाहिए, और पानी हाईली सीजन कीजिए, मतलब ज्यादा सॉल्ट डालिए, क्योंकि ज्यादातर सॉल्ट पानी के साथ बह जाएगा एंड जो पास्ता अब्सॉर्ब करेगा वो थोड़ा सा ही होगा, इसीलिए ज्यादा सीजन करें। अब सॉल्ट के साथ ही थोड़ा सा ऑयल। अब ऑयल डालने से ना यू कैन इंश्योर कि आपका पास्ता स्टिक नहीं कर रहा। अब पास्ता के लिए हम यूज कर रहे हैं क्रेयॉन का पेने पास्ता। हमें अभी क्रेयॉन की तरफ से बहुत ज्यादा प्यार आया था, आप ये देख ही रहे हैं कितना प्यार आया है, तो हम यूज कर रहे हैं ये पेने पास्ता। अब ये जो पास्ता है ये दुरम व्हीट का बना हुआ है। दुरम व्हीट इज सेकेंड मोस्ट कल्टिवेटेड स्पीशीज ऑफ व्हीट, और सबसे बड़ी बात इसमें ना डाइटरी फाइबर्स बहुत है। डाइटरी फाइबर्स ज्यादा होने से आपका जो डाइजेशन है वो इंप्रूव हो जाएगा। इसीलिए कभी भी आप कोई भी कार्ब्स इंक्लूड कर रहे हैं अपनी डाइट में, आप फोकस कीजिए उसमें डाइटरी फाइबर्स कितने हैं। अगर डाइटरी फाइबर्स ज्यादा हैं तो आपके कार्ब्स अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाएंगे। अब ये पास्ता डाल देते हैं अपने रोरिंग बॉयल वाले पानी में। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है पास्ता बॉईल करते हुए, दैट इज कि पास्ता कितना टाइम लेगा पकने के लिए, अल दांते होने के लिए। तो उसका जवाब आपको पास्ता के डब्बे पे ही मिल जाएगा। जैसे दिस वन सेज दिस कुक्स इन 5 to 6 मिनट्स टू द अल दांते स्टेज। इसीलिए हम 5 से 6 मिनट का, एक्चुअली 6 मिनट का टाइमर लगा देंगे। वैसे तो आपको पास्ता घुमाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार ये आप घुमा दीजिए ताकि पास्ता नीचे बॉटम पे स्टिक ना करे और अच्छी तरह ऑल ओवर कुकिंग होती रहे। ठीक है जी। अब पास्ता का सॉस बनाते हैं। अब बेसिकली रेड सॉस होता क्या है? इट इज अ सॉस मेड अप ऑफ गार्लिक, अनियन एंड टोमेटो। और अगर हम देखें कि कढ़ाई ग्रेवी क्या होती है, इट इज अ ग्रेवी मेड अप ऑफ अनियन एंड टोमेटो। तो हम उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कढ़ाई पनीर में रेड सॉस पास्ता, मतलब रेड सॉस यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम इटालियन स्टाइल की कढ़ाई पनीर बनाएंगे। तो सबसे पहले घी गरम कर लेते हैं। अब वैसे तो पास्ता में जाता है बटर, बट कढ़ाई पनीर है यार, तो क्यों अन्नेवा। अब कढ़ाई पनीर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्लेवर्स होते हैं वो है जीरा, धनिया, लाल मिर्च एंड काली मिर्च। अब जीरा हम होल डालेंगे, धनिया और काली मिर्च हम कूट के डालेंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी काली मिर्च।
तो टाइमर भी बच चुका है, पास्ता देख लेते हैं। अब बेसिकली आपने ये पास्ता ड्रेन कर लिया और पास्ता वाटर फेंकना नहीं है, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन तो पास्ता वाटर में है, इसीलिए पास्ता वाटर फेंकना नहीं है। पास्ता वाटर भी रख लीजिए। अगर आपको सॉस की कंसिस्टेंसी सेट करनी होगी तो यही पास्ता वाटर आपके काम आएगा। अब ये पास्ता और पास्ता वाटर साइड में रखते हैं और थोड़ी सी काली मिर्च ले लेते हैं। आपने हल्का हल्का सा दरदरा करना है, इसको ज्यादा नहीं पीसना। अब तेल गरम है तो जैसे कहते हैं ना, लोहा गरम हो तभी हथौड़ा मारे, तो तेल गरम में मसाले डालें। ठीक है जी। अब सबसे पहले ये कुटे हुए मसाले, साथ ही जीरा एंड चिली फ्लेक्स। अब मसालों को अच्छी तरह नहीं पकाना, क्योंकि अच्छी तरह पका दोगे तो ज्यादा फ्लेवर आएगा। आपको ज्यादा फ्लेवर नहीं चाहिए, बिल्कुल माइल्ड माइल्ड फ्लेवर चाहिए। अब टू बी श्योर कि मसाले जले ना, हम प्याज डाल देंगे एंड प्याज के साथ ही गार्लिक। अब आपने नोटिस करा होगा कि मैंने धनिया और जीरा थोड़ा ज्यादा डाला है, क्योंकि बेसिकली इस सॉस में पास्ता चला जाएगा तो सारे फ्लेवर्स ना मेलो डाउन हो जाएंगे, तो वो फ्लेवर्स अच्छी तरह आए, इसीलिए मैंने धनिया और जीरा थोड़ा ज्यादा डाला है। अब ऑल्दो हम पास्ता इंडियन स्टाइल में बना रहे हैं, इंडियन ग्रेवी में बना रहे हैं, बट इंडियन ग्रेवी की तरह प्याज और गार्लिक ब्राउन नहीं करना, हल्का हल्का स्वेट करना है, क्योंकि अगर आप ब्राउन कर देंगे ना तो फ्लेवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आपको माइल्ड फ्लेवर्स चाहिए जैसे पास्ता में होता है, इसीलिए हल्का सा ट्रांसलूसेंट। और सिंस हम इंडिया की बात करें, इंडियन फ्लेवर्स की बात करें, तो एक अभियान चल रहा है आजकल, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो ये पास्ता बहुत ही बड़ा एग्जांपल है मेड इन इंडिया का। दिस पास्ता इज मेड इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड एंड इंडियाज बेस्ट पास्ता एज वेल। तो डू ट्राई इट। क्रेयॉन पास्ता I feel is one of the best pastas I've ever tried. अब प्याज और गार्लिक हल्के हल्के स्वेट हो रहे हैं, ट्रांसलूसेंट हो गए। अब इस टाइम पे इसमें डालेंगे पाउडर्ड मसाले। अब वैसे तो हम हर चीज बाहर के स्टाइल में, इटालियन स्टाइल में कर रहे हैं कि ट्रांसलूसेंट कुकिंग, ब्राउन नहीं करना, बट इंडियन है तो मसाले तो जाएंगे ना। थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च भर भर के एंड थोड़ा सा धनिया। अब जैसे ही मसाले पकने की खुशबू आ जाए, थोड़ा सा पानी। अब मसाले पकाने के बाद हम टोमेटो प्यूरी डाल देंगे। अब कढ़ाई पनीर में, एज आई ऑलवेज टेल यू, व्हेनेवर आई एम मेकिंग कढ़ाई पनीर, उसमें मैं दो तरह की प्यूरी लेता हूं, एक तो फ्रेश टोमेटो प्यूरी एंड एक रेडीमेड टोमेटो प्यूरी। फ्रेश टोमेटो प्यूरी से फ्लेवर आ जाएगा एंड रेडीमेड से कलर आ जाएगा, बट फ्रेश टोमेटो प्यूरी मैं थोड़ी ज्यादा लूंगा। जैसे इन दिस केस आई वुड टेक फ्रेश टोमेटो प्यूरी ऑफ 4 टोमेटोज एंड थोड़ी सी रेडीमेड टोमेटो प्यूरी। अब टोमेटो प्यूरी के साथ ही सॉल्ट, अब इस सॉस को ढक देंगे और ढक के पकने देंगे स्लो आंच पे लगभग 5 से 10 मिनट के लिए। अब देखो, पास्ता में होता है सॉस एंड पास्ता। पास्ता हमारा कुक हो चुका है, सॉस कुक हो रहा है। तो जब तक सॉस कुक हो रहा है ना, तब तक हम कढ़ाई पनीर का एक और एलिमेंट कर लेते हैं तैयार, दैट इज पनीर। पनीर को मैरिनेट कर लेंगे वेजिटेबल्स के साथ और उसके साथ उसको सीख पे भी चढ़ा लेंगे। अब पनीर को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले ऑयल, थोड़ा सा सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर, दैट्स इट। अब इसको एक टॉस दे देंगे
वैसे मैं पनीर के साथ वेजिटेबल्स में कलर्ड बेल पेपर्स ले रहा हूं। आप चाहें तो सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम ले सकते हैं, उसके अलावा कलर डालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो इसलिए डाल रहा हूं ना कि अट्रैक्टिव लगे, और सिंस कढ़ाई पनीर पास्ता है, इटालियन डिश है, तो कलर्ड बेल पेपर्स बहुत अच्छी तरह जाते हैं इसमें, इसीलिए मैं कलर्ड बेल पेपर्स ले रहा हूं। आपके पास नहीं है कलर्ड तो आप सिर्फ ग्रीन ले सकते हैं, ठीक है जी। अब ये वेजिटेबल्स और पनीर को हम सीख पे चढ़ा लेंगे। अब ये पनीर को मैरिनेट करके मैंने सीख पे चढ़ा लिया है, ये ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको पैन में टॉस कर सकते हैं, पैन में पका सकते हैं पनीर को। मैंने सीख पे इसलिए चढ़ाया है क्योंकि हम इसको डायरेक्ट आंच पे, डायरेक्ट फ्लेम पे पकाएंगे, उससे चार्ड मार्क्स भी आ जाएंगे, तो इसीलिए अब इसको पका लेते हैं। मीनवाइल सॉस भी पक रहा है हमारा। अब पनीर को हमने ग्रिल कर लिया है डायरेक्ट फ्लेम पे। आप चाहें तो दूसरा तरीका अपना सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूं। उसके लिए एक पैन, उसको कर लें गरम और उसमें पनीर सेक लें। अब पनीर सेकने के लिए ना आपको ऑयल वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑयल मैरिनेशन में ऑलरेडी है, इसीलिए ऑयल डालने की जरूरत नहीं है। पनीर को ऐसे सेक लीजिए, बीच में जरूरत पड़े तो टॉस कर लेना। मीनवाइल हम सॉस भी देख लेते हैं, सॉस की हालत। अब ये सॉस भी ऑलमोस्ट डन है। यूजुअली कढ़ाई पनीर में काजू का पेस्ट जाता है फॉर दैट रिचनेस एंड फॉर दैट बाइंडिंग, बट हम काजू का पेस्ट नहीं डालेंगे, हम डालेंगे मेयोनेज। अब मेयोनेज से वो रिचनेस भी आ जाएगी एंड बाइंडिंग भी आ जाएगी। अब साथ ही हम डाल देंगे थोड़ा सा केचप। एक्चुअली कढ़ाई पनीर में वो थोड़ी सी स्वीटनेस, एंड रेड सॉस में भी इनफैक्ट थोड़ी सी स्वीटनेस बहुत अच्छी लगती है, तो वो स्वीटनेस आएगी केचप से। अब कढ़ाई पनीर में फाइनल टच इज ऑफ कस्तूरी मेथी, बट यहां पे इन दिस केस वी आर गोइंग टू ऐड ऑरिगेनो। अब सॉस हमारा तैयार है। अब इस स्टेज पे आप इसमें पास्ता डाल सकते हैं। अब कढ़ाई पनीर पास्ता बनाने का एक और फायदा बता देता हूं आपको। अब यूजुअली कढ़ाई पनीर के साथ आप रोटी लेंगे, या लच्छा पराठा लेंगे, या तंदूरी नान लेंगे, है ना। अब इस केस में आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, पास्ता बॉईल करो, पास्ता डाल दो, आपका बैलेंस्ड मील इसी के साथ हो जाएगा। आपको कार्ब्स भी मिल रहे हैं, प्रोटीन भी मिल रहा है, मिनरल्स भी मिल रहे हैं, सारी चीजें मिल रही हैं, फैट्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। अब हम ये पनीर डाल देंगे पास्ता में। अभी पास्ता डन है, और सबसे बड़ी बात दुरम व्हीट की, इट इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड जिंक एंड आयरन। अब दिस क्रेयॉन पास्ता इंश्योर्स यू गेट ऑल द न्यूट्रिशंस, ठीक है जी। अब हम इसको प्लेट करते हैं और मिलते हैं प्लेटिंग के बाद। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। अब ये वाला जो कढ़ाई पनीर पास्ता है आप हमेशा पेने पास्ता के साथ बनाएं, क्योंकि पेने पास्ता के साथ जो पास्ता है उसके अंदर सॉस चला जाता है एंड you get the goodness of sauce in every bite. अब क्रेयॉन पास्ता offers a variety of pastas जैसे fusilli, macaroni and a lot। तो उस केस में ना आपको जिस भी डिश के हिसाब से जो भी पास्ता बनाना है, आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। एंड इनफैक्ट बच्चों को अट्रैक्ट करना है ना, तो आपके पास कलर्ड पास्ता भी है। और टेंशन वाली बात नहीं है, ये मैदे से नहीं बना, ये दुरम व्हीट से बना है, तो ये न्यूट्रिशियस भी है। तो जल्दी जल्दी रेसिपी बनाओ और
इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना मत भूलना, हमें टैग भी करना और क्रेयॉन पास्ता को भी टैग करना। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, सत श्री अकाल, हैप्पी कुकिंग, आई एम एंजॉइंग इट। आप जल्दी जल्दी बनाओ और जल्दी जल्दी एंजॉय करो।